तो आज की मेडिसिन है एंटीम क्रूड, जिसे हम लोग अगर पूरी तरह से इसे पढ़ें तो इसे एंटीमोनियम क्रूडम लिखा जाता है और इसे शॉर्ट में एंटीम क्रूड हम लोग बोलते हैं। इसके प्रूवर थे कैस्परी और इसका कॉमन नेम है सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी और ये केमिकल फैमिली से है जिसका फार्मूला SbS3 है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपुल इंक्लाइन टू ग्रो फैट कैलकेरिया, केवल कैलकेरिया लिखा हो तो हम इसे कैलकेरिया कार्ब समझेंगे फ्रेंड्स। अगर ये कैलकेरिया फॉस होता तो कैलकेरिया और डॉट के बाद P लिखा रहता, लेकिन ये सीधे कैलकेरिया है। हालांकि मेरे समझ से कैलकेरिया के बाद डॉट के बाद C लिखना चाहिए, बट एलेंस की नोट में ऐसा ही लिखा रहता है। आई डोंट नो क्यों लिखा रहता है और थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। खैर कोई बात नहीं है। आगे इसमें बोलता है फॉर द एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, यानी वैसे बच्चों के लिए या फिर यंग पीपुल के लिए जो मोटे होने के तरफ प्रवृत्त हैं, यानी कि मोटापा होना। लोग कहता नहीं है कि ये इसको हवा भी लग जाता है, तो कुछ भी खाएगा, थोड़ा खाएगा, नहीं भी खाएगा तो वो जो है उसका शरीर जो है फैटी होता चला जाएगा। और एक्सट्रीम ऑफ लाइफ यानी वह बुढ़ापे की तरफ, जो बूढ़े लोग हैं उसमें भी यह देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट में कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में ओल्ड पीपुल विथ मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, पल्स हार्ड एंड रैपिड। बूढ़े लोगों में खास करके सुबह के समय में डायरिया होता है और उसके बाद क्या होगा, सडनली अचानक से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, कब्ज भी हो जाएगा, फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन। और अगर हम इसका पल्स देखें तो पल्स हमको मिलेगा कैसा, हार्ड और रैपिड, तेज और पूरा कठोर, यानी लगेगा जैसे जोर से धक्का लग रहा है। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन था। आइए मेंटल जनरल देखते हैं। चाइल्ड इज प्रीटफुल, पीविस, कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक्ड एट। अब ये बोल रहा है कि चाइल्ड क्या होगा, फ्रिटफुल। फ्रिटफुल यानी होता है क्रोधी और पीविस यानी होता है चिड़चिड़ा। बच्चा कैसा होगा, बच्चा हो, यंग हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जिसका हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर अभी देखे हैं, उनमें से किसी भी तरह का हो तो उसका मेंटल सिम्टम ये आएगा कि वो चिड़चिड़ा होगा और साथ में क्रोधी भी होगा, यानी बात बात पे चिढ़ जाएगा। कैन नॉट बियर टू टच और लुक डेट, और इतना चिड़चिड़ा, इतना असहनशील कि वह अगर आप उसकी तरफ देखिएगा, देख रहे हैं या फिर उसे छू रहे हैं, छुए तो कयामत ही हो गया, देख भी रहे हैं तब पर भी वो क्या होगा, आपके ऊपर क्रोध कर सकता है, झिझला सकता है, झुझला सकता है। सल्की डजंट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन टू। सल्की यानी होता है खिन्न, वही पीविस के तरह ही चिड़चिड़ा होगा, खिन्न होगा, हमेशा जो है खिन्न रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन ही रहेगा। थोड़ा भी बात बोलने पे उसको तुनक मिजाजी बोल सकते हैं। ना ही किसी से बोलना चाहता है और ना ही कोई उससे बोले, ऐसा वो पसंद करता है। तो ऐसा आपको एंटीम टार्ट, आयोडम और साइलिसिया में देखने को मिलेगा। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, उसी चीज़ को लिख रहा है जो ऊपर है। ये गुस्सा हो जाएगा थोड़ी थोड़ी बातों पर। ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग, अब ये चिड़चिड़ा भी है, इसे क्रोध भी आएगा और इसको बहुत ज़्यादा उदास होगा, बहुत ज़्यादा, विथ वीपिंग, और रोएगा। लोथिंग लाइफ, लाइफ जो है इसके लिए एक बोझ की तरह होगा, ज़िंदगी के प्रति बिल्कुल निराश होगा, ज़िंदगी से नफरत सी हो गई होगी इसे। नेक्स्ट कहता है एंसियस लाइक क्रोमस मूड एंड स्लाइटेस्ट थिंग इफेक्ट हर। पल्सेटला के तरह ही है, पल्स लिखता है कि एंसियस होगा, चिंतित होगा। लैक्रीमस मूड यानी होता है, लैक्रीमोज मूड यानी होता है ये रोथलू, हमेशा रोने की प्रवृत्ति।
मूड में इसके हमेशा जो है हमेशा एक मूड बना के रखेगा रोने का। मन स्थिति, रोने वाली मन स्थिति। द स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट हर, छोटी छोटी बात इसे अफेक्ट कर जाएगी। वहीं ऊपर की बातों को यहाँ रिपीट कर रहा है। एब्जेक्ट डिस्पेयर, सुसाइड बाय ड्रॉनिंग। अब यह बोल रहा है कि एब्जेक्ट यानी होता है बुरी तरह से निराश होता है, या बुरी तरह से डिस्पेयर यानी निराश, बुरी तरह से निराश होता है। और यह किस तरह से मरना चाहता है? डूब करके। नेक्स्ट कहता है इरेसिबल डिजायर टू टॉक इन रिदम और रिपीट वर्सेस। यह एक कविता के तरह वाक्यों को बोलेगा। जैसे एक चीज़ को बोला तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन बोलेगा उसमें गाने की तरह, जैसे गाने का एक लाइन में जो चीज़ जिस शब्द से इंड करता है, जिस अक्षर से इंड करता है, अगला लाइन में उसी अक्षर से इंड करने वाला शब्द ऐसा लास्ट में डालेगा कि एक राइम की तरह, एक कविता की तरह आपको सुनने में लगेगा अगर ये अपनी कुछ बात बताएगा तो। सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट, चांदनी रात में यह और भी भावुक हो जाता है। स्पेशली इकेस्टिक लव, और अपने पुराने प्रेम को याद करता है, अपने उस पुराने प्रेम भरी जिंदगी को याद करता है। बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड एफेक्शन, और साथ में अभी इसका प्रेजेंट में जो है किसी से अगर पहले ये इसका ब्रेकअप हुआ है तो उसका इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा रहता है, और हिस्ट्री में ये आपको मिल सकता है। ऐसा कैलकेरिया फॉस में भी है। बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड एफेक्शन बोल सकते हैं, या लव। फिजिकल जनरल देखते हैं। सेंसिटिव टू द कोल्ड, एग्रावेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड। ठंडे के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होगा, और ठंडक लगने से यह जो है इसकी समस्या जो है शारीरिक समस्या बढ़ेगी। लॉगिंग फॉर एसिड एंड पिकल्स, हालांकि यह फिजिकल जनरल में यह सिम्टम लिखा हुआ है, बट यह मेंटल जनरल में आना चाहिए, चूँकि यह डिजायर है, एंड डिजायर माइंड से रिलेटेड होता है। तो बोलता है लॉगिंग यानी बुरी तरह से चाहत होता है इसको, किस चीज़ का? एसिड एंड पिकल्स, खट्टे चीज़ों का, अचार का, इन सब चीज़ों के लिए इसको बहुत ही डिजायर्स होता है। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं कि इरिटेबल होगा, पीविस होगा, इरिटेबल होगा, और डिजायर फॉर पिकल्स होगा। तो ऊपर देखिए वाक्य में आपको इरिटेबल आया और नीचे पिकल्स आया, तो ऊपर भी एल नीचे भी एल, तो यह एक राइम की तरह बन गया। तो इसका मरीज इस तरह से राइमिंग में बोलने का ज़्यादा पसंद करता है, थोड़ा शायराना अंदाज से, थोड़ा कवि वाले अंदाज से यह बात करता है। कैन नॉट वियर द हीट ऑफ सन, और यह धूप के गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वर्ड्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन, और बुरी तरह से अगर यह धूप में ज़्यादा देर तक काम किया तो उसका इस पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। ऐसे लैकेसिस और नेट्रम म्यूर में भी है। एग्रावेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, अगर आग के पास बैठे रह गया और बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रह गया तो उसके गर्मी से इसको क्या होगा, इसकी सिम्टम्स जो है एग्रावेट कर जाएंगे। एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, ऑफ कोर्स गर्मी में बुरी तरह से पस्त हो जाएगा या त्रस्त हो जाएगा अपनी परेशानियों से। एलिमेंट फ्रॉम सनबर्न, और सनबर्न होता है मैक्सिमम जो है, आप देखिएगा गर्मी के समय में जब लोग जो है सनबर्न का शिकार होते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर जब होता है सूर्य का, तो उसके सनबर्न से भी इसको समस्याएं इसके शरीर में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट कहता है व्हेन सिम्टम्स रीअपीयर दे चेंज लोकेलिटी और गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। सिम्टम जब भी रीअपीयर होगा तो जहाँ पहले हुआ था वहाँ नहीं रहेगा, वो अपने बॉडी पार्ट को बदल देगा।
एवर्सन टू कोल्ड बाथिंग, और कोल्ड बाथिंग से यह क्या होगा, भागेगा, बचेगा, बचना चाहेगा, इसको उससे दिक्कत है। चाइल्ड क्राइज व्हेन वाश्ड और बाथ विद द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से बच्चों को स्नान कराइएगा तो उस वक्त वो रोएगा, चिल्लाएगा। गर्म पानी से स्नान करेगा तो सही रहता है। आगे हम लोग देखेंगे एम्लोरेशन में वो चीज़ लिखी हुई है। कैन नॉट बाथ काउजेज वायलेंट हेडेक, और क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह उसे माथे का दर्द, भयानक माथा का दर्द देता है, यह ठंडे पानी से स्नान करना। काउजेज सप्रेस्ड मेंसेस, और लेडी है तो उसका मेंस सप्रेस्ड हो जाता है। कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, रस्टक्स में भी है। तो कोल्ड फ्रॉम यानी कि ठंडा लग जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, कब, ठंडे पानी में तैरने से या फिर ठंडे पानी में गिर जाने से। तो ऐसा आपको रस्टक्स में ही मिलेगा और एंटीम क्रूड में भी मिलेगा। नेक्स्ट सिम्टम हेड से है। हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, डिअरेंज डाइजेशन, एसिड फैट फ्रूट, सप्रेस्ड इरप्शन। हेडेक किस किस चीज़ से इसको होता है, ठंडे पानी में स्नान करने से, ठंडा लग जाने से, अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब पीता है तो इसका माथा दर्द करेगा, डिअरेंज डाइजेशन, और अगर इसका पाचन शक्ति, अगर पेट इसका खराब है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन इसको अल्टरनेटिव होता है मॉर्निंग में, तो उस स्थिति में इसका माथा दर्द करेगा। एसिड यानी खट्टी चीज़ों को खाना तो चाहेगा, लेकिन उसको खाने से इसके जो है सिम्टम्स, इसकी बीमारियां बढ़ेंगी। फैट, कोई चर्बीदार चीज़, फ्रूट यानी फल आदि भी खाने से एग्रावेशन होता है। ये सब इसको हेडेक सिम्टम में एग्रावेशन करता है। सप्रेस्ड इरप्शन, अगर कोई इरप्शन हुआ है, कहीं पर दाना, कुछ खुजली, खाज निकला है और उसे किसी चीज़ क्रीम लगाने से इसको हिस्ट्री में आप देखेंगे कि दवा दिया गया, उसके बाद इसको माथा दर्द होता है, तो वो इंटीम क्रूड आपको ऐसा देखने को उसमें मिलेगा दोस्तों। थ्रोट्स में देखते हैं म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम पोस्टेरियर नेयर्स बाय हॉकिंग, और यह जो है नाक के पिछले भाग जो मुंह के अंदर खुलता है, वहाँ पे यह जब अंदर की तरफ खींचेगा खखार, तो इसे बहुत ज़्यादा म्यूकस जो खखार निकलेगा पोस्टीरियर नियर से। नेक्स्ट सिम्टम कहता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, स्टोमक वीक, डाइजेशन इजली डिस्टर्ब। अब ज़्यादा खा लेने से इसको गैस्ट्रिक कंप्लेन हो जाएगा, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े कि इसका पाचन शक्ति कमज़ोर है, डाइजेशन इसका इजीली डिस्टर्ब हो जाता है। इसके जीभ को अगर आप निकाल के देखिएगा तो एक थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग, तो थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग आपको मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने चूना टाइप का पोंत दिया हो इसके जीभ पे, है ना, मैल सा बैठा हुआ, बिल्कुल उजला, जैसे दूध का पाउडर सूख जाने पर लेप लगा दिया जाए, उस तरह का आपको देखने को मिलेगा। विच इज़ द रेड स्ट्रैंड ऑफ द रिमेडी, और ये जीभ जब आप देखिएगा और इस तरह का मिलेगा, और ये सारा सिम्टम आपको मिलेगा इसके डाइजेशन में गड़बड़ी, तो यह इसका रेड लाइन सिम्टम है। इस सिम्टम पे इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। इफ़ डिजायर्स मीट्स, अगर डिजायर्स इसका मीट करता है इस सिम्टम के साथ, तो ये मेडिसिन आप लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स। वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर, सोर इन द माउथ, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड सल्फर। अब इसके मुंह में आप देखिएगा तो छाला आपको नज़र आएगा, घाव अल्सर की तरह नज़र आएगा, ऐसा आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम और सल्फर में भी है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, अब यह रोटी खाएगा तो इसको रोटी नहीं पचेगा। रोटी एक और मरीज को नहीं पचता है, वह नेट्रम म्यूर के मरीज को रोटी जो है वो डिसलाइक करता है, क्योंकि रोटी खाने से उसका पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी यह ब्रेड जो है, ब्रेड से इसका गैस्ट्रिक सिम्टम्स बढ़ेगा, और पेस्ट्री भी खाने से, समोसा आदि सब जो छना हुआ चीज़ होता है। एसिड स्पेशली विंजर, सावर, बैड वाइन आफ्टर कोल्ड बाथिंग, ओवर हीटिंग, हॉट वेदर।
एसिड यानी खट्टी चीज़ खाने से, स्पेशली विंजर यानी सेव का सिरका, सावर खट्टा, बैड वाइन, वाइन भी पीने से जो खट्टा हो, खट्टे चीज़ों से इसको दिक्कत है, बट खट्टा इसका खट्टे चीज़ों से इसको दिक्कत होता है फ्रेंड्स, बट इसको खट्टा चीज़ इसके डिजायर में है, मैंने खटाई इसको अच्छा लगता है, भले खटाई से इसका समस्या बढ़ क्यों न जाए, है ना। और शराब पीने का आदी है तो वाइन उन पिएगा। कोल्ड बाथिंग जो ऊपर है, ओवर हीटिंग एंड हॉट वेदर, ये सब पुरानी बातें हैं ये तीनों। नेक्स्ट बोलता है कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन फॉर ईयर। और देखिए इसका जो गैस पास आउट होगा, यह ढकार भी निकलेगा और नीचे से एनस मार्ग से इसका हवा भी बाहर भी, उदान वायु बाहर की तरफ इसका निकलेगा, है ना। तो दोनों तरफ से इसको गैस निकलेगा कांस्टेंट हमेशा, कब से, सालों से। ब्लीचिंग टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा, अब इसको डकार जो निकलेगा वह जो खाया हुआ है ना उसका टेस्ट लेके निकलेगा, यानी कुछ खाया हुआ जो अंदर है वो अभी पचा नहीं है, उसका कुछ रस शराबित लेकर के बाहर निकलेगा, जिससे मुंह में खाया हुआ का स्वाद इसे महसूस होगा। क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़े ना कि इसका गैस्ट्रिक जो है तुरंत क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ भी थोड़ा भी खाने से डाइजेशन इजीली डिस्टर्ब। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको चरितार्थ मिल रहा है। म्यूकस फ्रॉम एनस, अब एनस जो है वहाँ से भी इसको जो है लार की तरह, खकार की तरह उसमें से निकलेगा। इकोरवस ओजिंग, इकोरवस यानी होता है थीन वाटरी ब्लडी डिस्चार्ज, जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको जैसे सेरम समझ सकते हैं ना उस तरह का निकलेगा। पाइल्स उल्स में थोड़ा सा यह देखने को मिलता है। उजिंग माने रिसाव निकलेगा थोड़ा थोड़ा। स्टेन येलो, पीला रंग का वहाँ पे आपको दाग लग जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे, एनस के पास। म्यूकस पाइल्स, देखिए यहाँ पाइल्स शब्द आ गया ना, तो पाइल्स में इस तरह का आपको मिलेगा, जिसका पाइंट में स्टेनिंग येलो होगा। ये भी एक पीकिंग सिम्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखते हैं। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकम ओवर हीटेड, ज़्यादा गर्म कमरे में या गर्म वेदर में या आग के आसपास रहने पे या सन स्ट्रोक लगने पे या ज़्यादा धूप में रहने पे इसको क्या होगा, आवाज़ ही इसकी बैठ जाएगी। हुपिंग कफ, अब हुपिंग कफ होता क्या क्या है। हुपिंग कफ होता कुछ नहीं है, जिस खांसी में हु 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 करके ऐसे ऐसे आवाज़ आता है, तो उस तरह का खांसी में, उस तरह का खांसी जो है हुपिंग कफ कहलाता है। तो उसमें हु की आवाज़ आपको खांसने में आपको सुनने को मिलेगा, यही है हुपिंग कफ। एग्रावेटेड बाय बीइंग ओवर हीटेड इन द सन और इन वार्म रूम फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग, वही पुरानी बात ये चीज़ ये बोल रहा है। तो इसे फिर से नहीं दोहराएंगे, वीडियो लंबी हो जाती है और लोग बोर होने लगते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिटी, लार्ज हॉर्नी कॉर्न ऑन द सोल ऑफ फीट, राननकुलस बल्बोसस। अब ये हॉर्नी कॉर्न ऑन सोल ऑफ फीट, देखिए जो फीट होता है ना, जो पाँव होता है, उसके तलवे में आपको सिंह नुमा जो है एक कॉर्न निकलेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। वह ढेला की तरह, एक मस्से की तरह समझिए, हार्ड कॉर्नी सिंह के तरह निकला हुआ, जैसे जानवर का सिंह होता है उसी तरह का निकला हुआ। मैं पिक्चर डाल दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह का होता है। ऐसा राननकुलस बल्बोसस में भी होता है। वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, जब भी वो चलेगा तो बिल्कुल दर्द तो करेगा ये, स्पेशली इन द स्टोन पॉवेमेंट। अब स्टोन पॉवेमेंट यानी होता है कि पत्थर का फुटपाथ, यानी पत्थर का फुटपाथ या टाइल्स या किसी भी चीज़ पे चलेगा, वो रोड पे चलेगा तो उसको क्या होगा, दर्द करेगा। नोस्ट्रिल और लेबिया कमीसर सोर क्रैक्ड एंड क्रस्टी, नोस्ट्रिल यानी नाक का जो नथुना है वो क्या होगा, वहाँ घाव मिलेगा। दोनों ओठ जहाँ पे मिलते हैं कोना में, उसके कोने पर आपको फटा हुआ, ओठ फटा हुआ मिलेगा और वहाँ पे क्रस्टी यानी पपड़ीदार मिलेगा, यानी नाक के नथुने पर और जहाँ दोनों ओठ मिलते हैं उस कोने पे फटा हुआ और
फफड़ी मिलेगा देखने से। नेक्स्ट सिम्टम स्किन, डिस्पोजिशन ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन, फिंगर नेल डू नॉट ग्रो रैपिडली, क्रश्ड नेल ग्रो इन स्प्लिट्स लाइक वाट्स एंड हॉर्नी स्पॉट। अब डिस्पोजिशन ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, अब स्किन में आपको किस तरह का मिलेगा, एबनॉर्मल ग्रोथ मिलेगा। तो एबनॉर्मल ग्रोथ में क्या लिखता है, लाइक वाट्स एंड हॉर्नी स्पॉट, वही एबनॉर्मल ग्रोथ में वही वाट्स मस्सा हो सकता है, और या फिर वो आपका हॉर्नी कॉर्न टाइप का, जो हम लोग ऊपर पढ़े 16 फीट में, ये चीज़ मिलेगा डिस्पोजिशन ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन में। फिंगर्स में आपको क्या मिलेगा, फिंगर्स का जो नेल है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा नहीं, और नेल जो भी ग्रोथ करेगा वो टूटा हुआ नेल आपको मिलेगा। नेल जुटा हुआ इसमें नहीं मिलेगा। नेल ग्रोथ तो करेगा लेकिन फटा हुआ, बीच से टूटा हुआ, 2 भाग में टूटा हुआ, 3 भाग में क्रैक आपको नज़र आएगा बाहर से ही। मोडालिटी देख लेते हैं, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, कोल्ड बाथ, एसिड और सावर वाइन, आफ्टर हीट ऑफ सन और फायर, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड और हीट। कहता है कि किन किन चीज़ों से इसकी बीमारी बढ़ेगी आफ्टर ईटिंग, जो कि हम लोगों ने देखा कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स इसका ओवर ईटिंग से बढ़ गया। कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से स्नान करने से हेडेक का सिम्टम था। एसिड, सावर, पिकल्स, वाइन, ये सब पीने से इसका क्या होगा, इसका डाइजेशन क्या होगा, इजीली डिस्टर्ब हो जाएगा। आफ्टर हीट ऑफ सन और फायर, अब हीट ऑफ सन और फायर इसको लगने से क्या होता है, वहीं हेडेक का सिम्टम है वो एग्रावेट होता है। एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड और हीट, वही चीज़ है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडा भी इसे बर्दाश्त नहीं होता। एम्लोरेशन इन द ओपन एयर ड्यूरिंग रेस्ट आफ्टर ए वार्म बाथ, और गर्म पानी से स्नान करने पे, आराम करने पे, खुली हवा में इसको क्या होगा, इसके सिम्टम्स में इसको आराम मिलेगा। नेक्स्ट कहता है रिलेशंस, कम्प्लीमेंट्री एस्क्विला सिमिलर टू ब्रेनिया इपिका लाइकोपोडियम पल्सेटिला इन गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, फॉलोज वेल आफ्टर इंटिम क्रूड पल्सेटिला मर्क्सॉल सल्फर।